Let us understand some basic concepts of trigonometry. So प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था ट्रिग्नोमेट्री क्या होती हैं, उसकी क्या क्या आइडेंटिटीज़ होती हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा था. अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा है ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स. ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी टेबल्स होती हैं. अभी हमने एक बेसिकली साइड्स पे वर्क करा था, ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास कुछ एंगल्स गिवन होंगे तो उस एंगल्स के बेसिस पे हम कैसे करेंगे ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स के अंदर हम सीखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो आपके पास ये कुछ एंगल्स होते हैं, सिर्फ ये ही एंगल्स नहीं होते बच्चों, आपके पास और भी एंगल्स होते हैं, लेकिन हम कुछ बेसिक एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स में दे रखे हैं. 0, 30, 45 एंड 60 एंड 90 डिग्री, ठीक है. और इसके लिए हम कुछ चीज़ें देखेंगे, लाइक साइन के लिए, कॉस के लिए एंड टेन के लिए. आपको बेसिक यही इन एंगल्स के लिए पता होना चाहिए. बाकी सबको आपको बता दिया था लास्ट क्लास में भी कि रेसिप्रोकल आपकी आइडेंटिटीज़ होती हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सो इसको करने का बहुत अच्छा तरीका है. सबसे पहले हम 0 से स्टार्ट करेंगे काउंटिंग में. 0, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है. एंड सबको डिवाइड बाय 4 कर देंगे एंड साथ के साथ हम इसको अंडर रूट भी लगा देंगे. सो इसको जब हम यूज़ करेंगे 0/4 इज़ 0 एंड अंडर रूट ऑफ 0 इज़ 0, ओके. एंड अंडर रूट ऑफ 1 इज़ 1 एंड अपॉन में अंडर रूट 4 इज़ 2, ओके. नेक्स्ट 2/4 को जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर 1/2. सिमिलरली अंडर रूट 1 इज़ 1 एंड अपॉन में अंडर रूट 2. नेक्स्ट इज अंडर रूट 3 अपॉन में अंडर रूट 4 होता है हमारे पास 2, ठीक है. और 4/4 को कट करेंगे 1 तो अंडर रूट 1 इज़ 1, ठीक है. सो कॉस के अंदर आपके अंदर इसमें क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाते हैं बेसिकली. अगर आप इसको देखोगे यहाँ पर तो हम इसको कैसे रिवर्स करेंगे, यहाँ से आपके पास रिवर्स होता है. मतलब ये वाला जो साइन 90 होता है वो आपका कॉस 0 बन जाता है, साइन 60 होता है वो आपका कॉस 30 बन जाता है सिमिलरली, ओके. जैसे लाइक हमारे पास हम 1 था, इधर से हम लिखना स्टार्ट करेंगे अंडर रूट 3/2, 1/अपॉन में अंडर रूट 2, 1/2 एंड 0, ठीक है. अब जो 10 आपने फॉर्मूले में पढ़ा था, tan थीटा क्या होता है, साइन अपॉन में कॉस. सो बेसिकली डिवीजन कर देंगे इनकी वैल्यूज़ की. 0/1 इज़ 0, 1/2 डिवाइड में अंडर रूट 3/2 को हम करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1/√3 एंड दिस 1/√2 डिवाइड में 1/√2, दिस इज 1 एंड दिस इज अंडर रूट में 3 एंड 1/0 होता है नॉट डिफाइंड, मतलब जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है. तो बेसिकली ये आपके पास टेबल्स हैं, इसको लर्न करने का बहुत अच्छा आपको तरीका समझा दिया गया है. और जो नेक्स्ट आगे जो वैल्यूज़ होती हैं कॉसेक, सेक एंड कॉट, ये सब इनके रिवर्स होते हैं. तो आपको बस ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको लर्न होनी चाहिए. आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो इन एंगल्स के लिए आपको पता होना चाहिए. जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे आपको ऑटोमेटिकली ये वैल्यूज़ लर्न हो जाएंगी. सो नेक्स्ट कम टू द एक्सरसाइज 8.1. ओके, नेक्स्ट आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 1. इन ट्रायंगल ABC right angled at B सो इसमें आपके पास क्या गिवन है, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड फाइंड. इसमें फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है साइन A और कॉस A निकालना है आपको, ओके. सो इसके लिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं. ओके, सो इसको हम नेमिंग दे देते हैं लाइक A, B एंड C, ठीक है. आपको बता रखा था राइट एंगल्ड है B पे, तो B पे हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है जो हमारे पास बन रहा है. और जो गिवन है AB 24 सेंटीमीटर एंड BC इज 7 सेंटीमीटर,
ओके। एंड ये आपको हाइपोटेन्यूस निकालना है। तो हाइपोटेन्यूस को निकालने के लिए आपको पहले भी बताया था, जब भी कोई भी दो साइड्स गिवन है राइट एंगल ट्रायंगल में एंड थर्ड साइड आपको फाइंड आउट करनी है, तो हम किसका यूज़ करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। सो लेट अस फाइंड द हाइपोटेन्यूस बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। So put the values of perpendicular, base and hypotenuse. So what is the perpendicular? Perpendicular is 24 plus base is 7 and hypotenuse आपको find out करना है। So 24 का स्क्वायर होता है आपके पास 576 and 7 का स्क्वायर इज 49 and हाइपोटेन्यूस में आपके पास आ जाएगा AC का होल स्क्वायर। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 625 इज इक्वल टू AC का होल स्क्वायर एंड AC इज इक्वल टू अंडर रूट में 625 आ जाएगा आपका। एंड सो AC आपके पास कितना आ जाएगा? अंडर रूट अगर हम इसका निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 25। आई होप आपको अंडर रूट के कंसेप्ट निकालने आते हैं। स्क्वायरिंग भी जो है वो आपको कुछ नंबर्स की स्क्वायरिंग लर्न होनी चाहिए। क्लियर? सो AC आपके पास आ गया 25। अब AC अब आपको क्या फाइंड आउट करना था? साइन ए। सो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। सो परपेंडिकुलर कितना था? 24 सॉरी परपेंडिकुलर। अब जब इसमें आपको मैंने बताया था परपेंडिकुलर को निकालने के लिए कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या पूछा है? साइन ए। तो ए के हिसाब से जो आपका परपेंडिकुलर मैंने बताया था, अगर मैं कह रही हूँ ए का परपेंडिकुलर निकालना है तो जो भी एंगल का पूछा है उसके सामने वाला जो साइड होती है दैट इज़ कॉल्ड परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर आपके पास कितना आ जाएगा? 7। और जो आपके पास हाइपोटेन्यूस है, ठीक है, हाइपोटेन्यूस इज AC। सो AC अभी हमने फाइंड करा, वो कितना आ गया? 25। ओके, नेक्स्ट आपको निकालना था कॉस ए। ओके, ठीक है, ये आपको निकालना है कॉस ए। सो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो आपके पास बेस कितना था? 24 एंड आपका हाइपोटेन्यूस कितना आया है? 25। सो यहाँ आपका क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट है, ठीक है। हमने निकाल दिया साइन ए जो है वो 7/25 है एंड कॉस ए इज 24/25, ठीक है। आप इस वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो इसमें क्या क्या करा है। नेक्स्ट आप इसको खुद ट्राई करना तो आपको ईजिली क्लियर हो जाएंगी ये चीज़ें, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, अब इसका हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं सेम क्वेश्चन का। सो मैं इसका यहाँ पर क्वेश्चन इरेज कर देती हूँ। ओके, सो आपका यहाँ पर मैं एंगल बना देती हूँ, एंगल AB एंड C, ठीक है। अब जो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका क्या चीज़ है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको निकालना है साइन C एंड कॉस C। ओके, सो अब इस क्वेश्चन को करते हैं पाइथागोरस थ्योरम के उससे। तो आपको बाकी सारी चीज़ें तो पता है, लेकिन अब हमारा कौन सा था? एंगल जो है वो अब चेंज हो गया है, तो एंगल के अकॉर्डिंग आपके पास चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट होंगी। सो आई इरेज दिस पार्ट ऑल्सो। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो अब साइन C था, तो एंगल C के लिए अब हम फाइंड करेंगे। अगर हम एंगल C के लिए हम ये देख रहे हैं तो एंगल C के लिए अब आप भी बताओ परपेंडिकुलर क्या होगा। यू कैन ऑल्सो कमेंट। C के हिसाब से हमारे पास परपेंडिकुलर क्या होगा? दैट इज़ AB। सो परपेंडिकुलर आपके पास कितना आ गया? 24, ठीक है। एंड जो बेस होगा वो आपके पास क्या आ जाएगा? 7, ठीक है। एंड जो हाइपोटेन्यूस होगा वो आपके पास क्या आ जाएगा? 25। अभी हमने निकाला, फाइंड आउट करा था, क्या बताया था? जो भी परपेंडिकुलर होता है एंगल उसके सामने वाली साइड दैट इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूस, ठीक है। सो परपेंडिकुलर ये था, उसके सामने वाली हाइपोटेन्यूस हो गया और अभी हमने हाइपोटेन्यूस की वैल्यू निकाली दैट इज 25। क्लियर? एंगल C के लिए हमें पता है परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है एंड हाइपोटेन्यूस क्या है। परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूस, दिस इज गुड, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? साइन C निकालना है। तो साइन C इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कितना गिवन है? 24 और हाइपोटेन्यूस कितना है? 25। ओके, नेक्स्ट आपको क्या निकालना है? कॉस C। सो कॉस C क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। सो बेस कितना था आपके पास? 7 और हाइपोटेन्यूस में कितना है? 25। क्लियर? सो दिस पार्ट इज ऑल्सो सॉल्व।
ठीक है। तो आपने फर्स्ट पार्ट में अब इसमें क्या देखा, हमने साइन ए और कॉस ए निकालने थे एंड साइन सी और कॉस सी। इसमें बेसिकली आपको क्या करना है, जो भी आपको थर्ड साइड फाइंड आउट करनी है वो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से आप फाइंड आउट करोगे उस चीज़ को, ठीक है। और फिर जो भी आपको एंगल का दे रखा होगा, या फिर हो सकता है मे बी आपको क्वेश्चन दे दें कि सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है, तो आपको फॉर्मूला सबको मैंने बता रखा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, वैल्यूज पुट करो उसके अंदर, ठीक है, देन आपका आंसर जो है वो आपको मिल जाएगा। सो नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या बताता है, tan p माइनस कॉट r, ये आपको फाइंड आउट करना है। सो इसकी फिगर बना लेते हैं हम। ओके, सो दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल हमने बना लिया है। सो P, Q एंड R, ठीक है। सो आपको ये क्या क्या वैल्यूज़ गिवन है, ये हमें गिवन है 13, ये हमें गिवन है 12 एंड ये आपको निकालनी है, फाइंड आउट करनी है। तो सिमिलरली पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम निकाल लेंगे, ठीक है। आपको क्या बताई थी, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। सो परपेंडिकुलर आपके पास क्या गिवन है, दैट इज पी क्यू, दैट मीन्स 12, ठीक है। एंड बेस आपको फाइंड आउट करना है, और हाइपोटेन्यूज जो कि है आपके पास 13 है, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर आपके पास क्या आ रहा है 144, बेस का स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है, और 13 का स्क्वायर आ रहा है आपके पास 169। सो बी स्क्वायर हम फाइंड आउट करेंगे इज इक्वल टू 169 माइनस 144। सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड बी इज इक्वल टू अंडर रूट में 25 एंड बी इज इक्वल टू 5, ठीक है। सो बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5 आ गई, बेस आ गया। तो हमें पता है परपेंडिकुलर भी पता है एंड बेस भी पता है, ठीक है। तो अब इसमें हम फॉर पी के लिए अब हम परपेंडिकुलर और ये सारी चीज़ें जो हैं वो वैल्यूज़ एक जगह लिख देते हैं। सो आपके पास जो परपेंडिकुलर आ रहा है, ठीक है, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास 5 जो कि अभी हमने निकाला, एंड जो बेस होगा वो आपके पास 12 एंड हाइपोटेन्यूज होगा वो आपके पास 13। अभी बताया था पॉइंट पी एंगल जो है वो ये है, तो उसके सामने वाला जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, दैट मीन्स क्यू आर। तो क्यू आर अभी हमने निकाला जो कि 5 आ गया आपका, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज के बताया था जो भी आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल के सामने वाली साइड दैट इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स पी आर। हाइपोटेन्यूज 13 हो गया, ठीक है, और बेस जो है वो आपके पास 12 हो गया। क्लियर। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जो आपके हमने प्रीवियस क्लास में भी बताई थी, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज को हम कैसे निकालते हैं। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम से थर्ड साइड निकाल दी, और पी के लिए हमने ये तीनों चीज़ें निकाल दी हैं, ठीक है। अब हमें क्या बताना था, tan p माइनस कॉट आर। तो अभी हम क्या लिखेंगे, tan p इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, दैट मीन्स 5 अपॉन में 12। क्लियर। अब सिमिलरली इसी की तरीके से हम r के लिए भी करेंगे। फॉर r के लिए अभी हम देखेंगे परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। अब देखो, अगर r के लिए मैं देख रही हूँ तो r के जो सामने वाली साइड है वो क्या है, 12 है, दैट मीन्स वो क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई, ठीक है। और राइट एंगल के सामने वाली साइड 13, हाइपोटेन्यूज तो 13 ही रहेगा, और बेस जो थी वो रिमेनिंग साइड आपकी बचेगी जो कि 5 निकाल ली। क्लियर। तो हमने इसके लिए भी निकाल ली। अब उसके लिए सिमिलरली कॉट आर निकालते हैं हम। कॉट आर क्या होगा, कॉट आर जो है वो आपके पास होगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बेस कितना था 5 और परपेंडिकुलर कितना है 12, तो ये भी निकल गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या गिवन था आपका, tan p माइनस कॉट आर, tan p माइनस कॉट आर, ठीक है। तो tan p कितना आया 5/12, और कॉट आर कितना आया 5/12। तो 5/12 माइनस 5/12 इज 0। ओके, सो आंसर आपका क्या आ जाएगा इसका, 0। सो नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। ओके, अब इसमें क्या गिवन है आपके पास, साइन ए
इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos A और tan A। ओके, आपको ये फाइंड आउट करने हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो अब साइन ए आपके पास गिवन है, तो अब इससे देखते हैं हम कैसे निकालेंगे। साइन ए होता है आपके पास 3/4, ये गिवन है। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, हम वैल्यूज फॉर्मूला पुट करते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू 3/4। तो देखो, इसको हम देख के बता सकते हैं कि परपेंडिकुलर जो है वो 3 दिख रहा है, लेकिन वो एग्जैक्टली 3 नहीं होगा, इसमें सम कुछ कांस्टेंट लग रहा होगा। सो लेट के इज एनी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट होगा, ठीक है। सो पी जो है वो हमारे पास क्या आ गया 3K, एंड हाइपोटेन्यूस जो है वो आपके पास आ गया 4K, ठीक है। सेम वही स्टेप पे आ गए। अब हमें दो साइड पता है, थर्ड साइड फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर भी पता है, हाइपोटेन्यूस भी पता है, लेकिन बेस नहीं पता, ठीक है। तो बेस को फाइंड आउट करने के लिए सेम आएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल पे आएंगे। दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो आपके पास परपेंडिकुलर पता है, ये है 3K, हाइपोटेन्यूस है 4K, और ये आपको निकालनी है, ठीक है। तो इसमें हम सेम कर लेते हैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 3K, बेस हमें फाइंड आउट करना है, और हाइपोटेन्यूस है 4K का होल स्क्वायर। सो 3K का होल स्क्वायर करेंगे 9K स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 4K का होल स्क्वायर करेंगे 16K स्क्वायर, ठीक है। तो बी स्क्वायर हमें निकालने के लिए क्या हो जाएगा 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर, ठीक है। सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7K स्क्वायर, और जब हम b निकालेंगे सो b इज इक्वल टू अंडर रूट में 7K, ठीक है। तो b की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई है, बेस की वो क्या है 7K है। अब हमें क्या है वैल्यूज पुट करनी है। तो क्या पूछा था आपसे, cos A पूछा था। cos A जो है वो आपके पास क्या होता है, वो होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। सो बेस कितना था अंडर रूट में 7K, और अपॉन में हाइपोटेन्यूस दैट इज 4K। K से K कैंसिल आउट, तो क्या आंसर आ जाएगी, cos की वैल्यू अंडर रूट में 7/4। तो नेक्स्ट क्या निकालना था, tan A। tan A हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। सो परपेंडिकुलर आपके पास कितना था 3K, और बेस हमने कितना निकाला है अंडर रूट में 7K। K से K कैंसिल आउट, तो क्या आ जाएगी वैल्यूज 3/7। क्लियर। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। क्वेश्चन में अभी हमने क्या पढ़ा, साइन ए की वैल्यू गिवन थी, cos ए और tan ए निकालनी थी। तो साइन ए की वैल्यू गिवन है, तो हमने फॉर्मूला लगाया साइन ए का, और के हमने एक कांस्टेंट ले लिया, ठीक है। उसकी हेल्प से हमें दो साइड्स पता चल गई। थर्ड साइड फाइंड आउट करने के लिए हमने यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम जो है वो यूज़ करी है। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करने के बाद हमने जो क्वेश्चन में cos ए और tan ए पूछे थे उसमें फॉर्मूला पुट करा, एंड देन फॉर्मूले में हमने वैल्यूज पुट करी, तो हमें इन दोनों की वैल्यूज मिल गई। क्लियर। ओके, नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। 15 cot A is equal to 8. So find sin A। ओके बच्चों, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो। ओके, सो 15 cot A is equal to 8, और साइन ए और हमें sec A जो है वो निकालना है। क्लियर। सो यहाँ पर मैं आंसर्स के लिए कलर चेंज कर देती हूँ। सो 15 cot A is equal to 8, तो cot A की वैल्यू हमने यहाँ से निकालेंगे, cot A is equal to 8/15, ठीक है। ये हमारे पास आ गए। यहाँ पर सेम तरीका होगा थर्ड क्वेश्चन की तरह, cot A का फॉर्मूला पुट कर देंगे, दैट इज बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। हमने यहाँ करा 8/15, सेम होगा। बेस हमें दिख रहा है 8 है, तो लेकिन डायरेक्टली 8 नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर हम कांस्टेंट लेंगे, b इज इक्वल टू 8K, और परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 15K, और हाइपोटेन्यूस हमें फाइंड आउट करना है। तो सेम तरीका होगा बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 15K, इसका स्क्वायर निकालना है हमें,
बेस कितना हो जाएगा 8k, इसका स्क्वायर निकालेंगे इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। सो 15 का स्क्वायर आपके पास कितना आ जाएगा 225, ठीक है। 8k का स्क्वायर कितना आ जाएगा 64k स्क्वायर और इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 289, ठीक है, इज इक्वल टू h का स्क्वायर। सो h इज इक्वल टू अंडर रूट में एंड यहाँ के स्क्वायर भी आ जाएगा 289 के स्क्वायर, ठीक है। सो अब h में जब हम अंडर रूट निकालेंगे, एक बार आपको अंडर रूट और बता देती हूँ अगर आपको नहीं आता है कि हम क्वेश्चंस को अंडर रूट जो है वो कैसे निकालते हैं। ठीक है, सो अंडर रूट में 289 लास्ट से स्टार्ट करते हैं, लास्ट 2 डिजिट से, तो लास्ट 2 डिजिट एंड बची है एक रिमेनिंग 1 डिजिट। सो स्क्योरिंग में जैसे हमने देखा था कि स्क्योर करते हैं 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 इस टाइप से। तो अभी 2 है तो अब इसको देखेंगे कहाँ तक हमारा बन सकता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 1 जा 1, 2 में से 1 गया 1 और ये बाकी दोनों डिजिट को हम उतार देंगे 189। सो यहाँ पर हम इसका डबल करेंगे, क्वेश्चन में जो 1 है 1 का डबल हम करेंगे 2, ठीक है। अब आपको इसमें जो है वो बता रखा था कि हम इसके अंदर क्या चीज़ लिखते हैं, 2 के साथ हमें ऐसा कोई नंबर लगाना होता है जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें। सपोज़ अगर मैं कह रही हूँ यहाँ पर 2x को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ x से, तो यहाँ पर जो नंबर यहाँ लगाओगे वही नंबर यहाँ लगाना पड़ता है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि 2 के साथ क्या लगाएं कि उसकी यूनिट डिजिट पे हमारा 9 बन जाए, ठीक है। जैसे अगर हम 4 को 4 से करेंगे तो 4 4 जा 16, 6 बन रहा है, नहीं हो सकता। 5 को करेंगे 5 5 जा 25, 5 बन रहा है, नहीं हो सकता। 6 6 जा 36, ठीक है, नहीं बन सकता। अब 7 को 7 से करेंगे 7 7 जा 49, दैट इज़ 9, 1 प्लस 9 आ रही है, तो हम 7 से करके देखते हैं इसको। यहाँ पे हमने लिख दिया 7, 27 को जब हम 7 से करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 189, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया आपके पास 17, अंडर रूट ऑफ 289 17 एंड के स्क्वायर, उसको जब हम अंडर रूट करेंगे तो के बन जाएगा, तो 17k। क्लियर, ये आपको क्लियर हो गया। अब हमें जब सारी चीज़ें आ गई हैं वैल्यूज़, अब हमें क्या पूछा था साइन ए। साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। सो परपेंडिकुलर आपके पास कितना गिवन था, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर आपके पास कितना था 15k और अपॉन में हाइपोटेन्यूज अभी हमने निकाला 17k, के से के कैंसिल आउट, तो आंसर आ गया 15/17। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास सेक ए का पूछा है। सेक ए इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। तो हाइपोटेन्यूज कितना होता है 17k अपॉन में बेस कितना है 8k। सो के से के कैंसिल आउट, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 17/8। सो नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास क्या चीज़ें दी हुई हैं, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। अब इसमें आपको जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो निकालनी है। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, तो ये निकालनी है, ठीक है। तो ये सेम है, मैं आपको हिंट के लिए बता देती हूँ, ये आपका होमवर्क है, ये आपको खुद सॉल्व करना है और सब अपने आंसर्स जो हैं जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। तो इसमें क्या है सेक थीटा है, सेक थीटा का हम फॉर्मूला निकालेंगे कि सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। उसमें हम वैल्यू पुट करेंगे 13/12 और सेम जो अभी तक क्वेश्चन में कर रहे हैं कि हम के कोई भी कॉन्स्टेंट ले रहे हैं, कांस्टेंट लेंगे देन आपको कोई भी 2 वैल्यूज़ गिवन हो जाएंगी, मिल जाएंगी एंड थर्ड साइड आप पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से निकालोगे, ठीक है। देन आपके पास जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उन सब की वैल्यूज़ हम पुट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स such that cos A is equal to cos B, then show एंगल A is equal to एंगल B। सो हमें ये निकालना है, तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं पहले, ठीक है। एंगल A और एंगल B हमें बता रखा है एक्यूट एंगल्स हैं, ठीक है। तो हमें क्या प्रूफ और इसमें गिवन दे रखा है cos A जो है वो cos B के इक्वल है और हमें प्रूफ क्या करना है कि एंगल A जो है वो एंगल B के इक्वल होना चाहिए।
तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो इसमें कहीं पे भी राइट एंगल ट्रायंगल कहीं नहीं दे रखा, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक मैंने बताया है कंसेप्ट है वो किस पे लगता है, राइट एंगल ट्रायंगल पे लगता है। तो इसको समझते हैं। सो कलर चेंज करते हैं आंसर के लिए। सो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये हो गया, इसको हम नेमिंग कर देते हैं ए बी एंड सी। ठीक है, अब इस गिवन में पहले देख लेते हैं क्वेश्चन के हिसाब से क्या क्या गिवन चीज़ें हैं। तो गिवन में आपके पास क्या दे रखे हैं, एंगल ए और एंगल बी जो है वो एक्यूट एंगल्स हैं। एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल। ठीक है, और क्या गिवन है, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। ओके, नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन। अब देखो इसके अंदर हम कुछ कंस्ट्रक्ट करेंगे कैसे। ठीक है, अब इसमें हम सी एम जो है वो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ए बी। ये एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया लाइन ए बी पर, तो सी एम परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, तो जब परपेंडिकुलर जो है वो ए बी पर हो गया तो आप क्या बता सकते हो कि एंगल, और अगर इसको भी हम एक नाम दे देते हैं पॉइंट ए एम जो है, ठीक है, तो एंगल ए एम सी इज इक्वल टू एंगल बी एम सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कोई भी, तो आपका जो ये एंगल होता है वो बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री के एंगल पर। ठीक है, सो ये भी 90 डिग्री होगा। एंगल्स आप बोल सकते हो एंगल ए एम सी और एंगल बी एम सी, ये दोनों ही 90 डिग्री होंगे। क्लियर। देन हम इसके सॉल्यूशन पर आते हैं, प्रूफ। ठीक है, अगर हम इस फिगर के उससे देखेंगे इन ट्रायंगल सेम है, अब इन दोनों को हम वो कर देंगे, आपको पता है बाइसेक्ट कर रहा है, तो हमारे पास दो ट्रायंगल आ गए जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल पे ही अप्लाई होगी, तो इस वजह से हम डिवीजन कर रहे हैं इनको दो ट्रायंगल्स में। ठीक है, तो पहले देखते हैं इन ट्रायंगल सी एम ए, इन ट्रायंगल सी एम ए। ठीक है, सो सी एम ए के अंदर हम वैल्यूज़ निकालते हैं, कॉस की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि कॉस के फॉर्म में आपको गिवन है कॉस इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी मीन्स, सो कॉस ए जो है वो क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, तो बेस जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, ए एम, हाइपोटेन्यूज आपके पास कितना आ जाएगा, दैट इज ए सी। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, बेस दैट इज ए एम एंड हाइपोटेन्यूज इज ए सी। क्लियर। तो ये आपके पास आ गया, इसको मैंने नेम दे दिया, इक्वेशन नंबर 1 है हमारी। ठीक है, अब सेम दूसरी वाली ट्रायंगल पे आते हैं। यहाँ से आप इसको देखोगे, सो इन ट्रायंगल सी एम पी, ठीक है, कॉस ए इज इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। सो बेस, अब इसके अंदर हम देखेंगे तो बेस क्या है आपके पास, बी एम है, और हाइपोटेन्यूज इज बी सी, बी एम अपॉन में बी सी। सो ये आपके पास आ गई क्वेश्चन नंबर 2। अब उसमें गिवन में क्या दे रखा था, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, और यहाँ पे ये करेक्ट कर देते हैं, यहाँ पर ए नहीं आएगा, कॉस बी आएगा। ओके, सो अब आपको गिवन क्या दे रखा था, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। अब हमने वैल्यूज़ जो निकाली हैं वो पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। कॉस ए कितना आया था, ए एम अपॉन में ए सी इक्वल टू बी एम अपॉन में बी सी, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। क्लियर। अब आपको यहाँ दिख रहा है हम इससे कुछ नहीं निकाल पा रहे हैं ए एम अपॉन में ए सी से। ठीक है, लेकिन जब हम दिख रहा है ये दोनों इक्वल होती हैं, जब बाइसेक्ट करता है तो ए एम, ठीक है, ए एम वाली साइड और जो बी एम वाली साइड है वो इक्वल होती है। तो अब इसको हम डिवीजन जो है तो डायगनली उसको ऐसे डिवीजन कर देंगे। ठीक है, ए एम को हम ए सी से लिख देंगे अब यहाँ पर। ठीक है, इंटरचेंज कर देंगे इन इक्वेशन की टर्म्स में, ए एम अपॉन में बी एम, क्योंकि रेशियो में यहाँ डिवीजन हो जाती है, ए एम अपॉन में बी एम इज इक्वल टू ए सी अपॉन में बी सी। ठीक है, एंड इक्वल टू सी एम, इसके अंदर आपके देखोगे इसमें कॉमन था सी एम पार्ट, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सी एम बाय सी एम, दैट इज़ 1, सी एम अपॉन में सी एम। ठीक है, तो अब आप इसमें बता सकते हो, इस ट्रायंगल के अंदर हमने देख ली दोनों ट्रायंगल्स में तीनों साइड्स आपकी इक्वल आ रही हैं। हम इसको इक्वेट करवा रहे हैं कि ए एम अपॉन में बी एम, ठीक है, इज इक्वल टू ए सी अपॉन में बी सी, मतलब इसकी ए साइड ए सी बी सी के इक्वल है, इसकी ए एम जो है वो बी एम के इक्वल है, एंड सी एम जो पार्ट था वो आपका कॉमन है। तो आपने बता दिया तीनों साइड्स इक्वल आ रही हैं। तो अभी आपने प्रीवियस कुछ क्लासेस में 7th-8th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जब भी हम इस ट्रायंगल की दो ट्रायंगल्स को आपस में इक्वल प्रूव करवा रहे होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमने कौन सा कंसेप्ट पढ़ा था, कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी। तो हम बोल सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी
कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल CMB। ठीक है, सो सिमिलरली इस तरीके से जब हमने कहा सारी चीज़ें साइड्स कॉन्ग्रेंट है तो हम एंगल ए और एंगल बी को भी इक्वल कह सकते हैं। सो हमने बोल दिया एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। इसका रीज़न भी देख लो, वाई, बिकॉज ये दोनों क्या है आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो दो सिमिलर ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो इनका मेन रीज़न आप देख लीजिए क्या होगा इसका, corresponding angles of two similar triangle are equal। सो ये आपका रीज़न हो जाएगा मेन। ठीक है, सो 6 क्वेश्चन तक अभी हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में फर्दर क्वेश्चंस करेंगे। सो अभी आपने देखा इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ निकालनी है, उसकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में पढ़ा कैसे हैं, और ये सारे हमने क्वेश्चंस करे हैं। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन रेज योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू।